अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, अब हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की और उनकी चापलूसी की। हमारी जो ये असम्बलियाँ अभी कल ख़त्म हुई हैं, 5 साल जिन्होंने पूरे किए हैं, अभी इन्हीं शहबाज शरीफ की पार्टी की एक जो हमारे साबका वज़ीर आज़म भी रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनकी ज़ुबानी कि ये हमारी तारीख़ की सबसे गंदी तरीन नाअहल किस्म की असम्बली थी जो कि ख़त्म हो गई, और अल्लाह का शुक्र है कि अब ये आगे नहीं चलेगी और रहती पाकिस्तान की तारीख़ तक इसका ये जहन में रहेगी, तारीख़ का हिस्सा बन जाएगी कि इतनी करप्ट गंदी नाअहल किस्म की पार्लियामेंट भी पाकिस्तान ने अपनी तारीख में देखी है। ये उनकी ज़ुबानी है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। और वो शुक्र अदा बजा ला रहे हैं अल्लाह ताला का कि इस असम्बली से जान छूट गई। ये वही असम्बली है जो कि 2018 में कैंप पजीराई हुई थी। इसी महीने में अगस्त 2018 में खान साहब ने कोalition के साथ और इधर उधर से लोगों को पकड़ धकड़ करके अपनी गवर्नमेंट खड़ी की थी। उस वक्त एक्चुअली हुआ क्या था कि क्योंकि खान साहब को हमारे थिंक टैंक्स ने वज़ीर आज़म बनाना था, तो उन्होंने क्या किया, खड़े पाँव खान मियाँ साहब को सज़ा दिलवाई गई और फिर इमीडिएटली खान साहब के लिए फील्ड लेवल की गई, बहाल की गई और खान साहब ऐसे वज़ीर आज़म बन गए थे। और ये जो हमारी अपोजिशन थी उस वक्त, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी, ये सब के सब लोग ये इस असम्बली को कहते थे सिलेक्टेड असम्बली है, ये इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये करप्ट असम्बली है, धांधली से आई है। और फिर जब 2022 पिछले साल में इन्हीं लोगों ने ये असम्बली को एक आइनी तरीके के तहत एक ओवरनाइट इसको कब्जे में लिया अपने, यानी कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू, तो फिर वही असम्बली जो कि हराम थी वो इमीडिएटली हलाल हो गई। वही लोग जो पहले करप्ट तरीन थे वो ओवरनाइट ही वो हलाल हो गए, वो गुनाहों से पाक हो गए। अब ज़रा सोचने की चीज़ है कि देखें अचानक ओवरनाइट कैसे सबने पलटा खाया। अब उस वक्त एक्चुअली हो ये चल रहा था कि किसी मियाँ साहब ये सोच रहे थे किसी भी तरह से इस असम्बली को ख़त्म कर दिया जाए और नए इलेक्शन की तरफ चला जाए, क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर ये रिवाज है कि अगर कोई भी मसला हो जाता है गवर्नमेंट्स के साथ तो सबसे आसान हल है उसको सॉल्व करने के लिए कि अवामी नुमाइंदे अवाम की तरफ चले जाते हैं, यानी कि नए इलेक्शन की डिमांड करते हैं और इलेक्शन के थ्रू फिर इलेक्ट होकर आ जाते हैं, सिलेक्ट होकर नहीं आते। ठीक है जी, इस तरह होते हैं। तो छोटे मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन गए। अब छोटे मियाँ साहब ने उसी वक्त ये भांप लिया था कि जी अब मैं वज़ीर आज़म बन गया, अब मैं यहाँ सीट को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रीमियरशिप के ऊपर जब आप आते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें फैसिलिटीज़, इंसान की अंदर की नेचर है ना कि जो मुझे पावर चाहिए, किसी भी तरह से मुझे पावर चाहिए। तो उनको जब पावर मिली तो उनको उसका मज़ा आया। वो तो पहले भी जानते थे पावर, लेकिन इस पावर का उनको और भी मज़ा आया। तो उन्होंने अपने पेंगे जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बढ़ाना शुरू कर दी और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि अभी हाल ही के अंदर आपने देखा कि एक छोटी छोटी चीज़ का क्रेडिट वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे थे। ये हमारी जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके ऊपर एक लानत नहीं है कि जो काम आप उन लोगों के सर डाल रहे हैं जिनका ये काम ही नहीं है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का काम है सरहदों की हिफाजत करना। हम रात को जो सुकून से सोते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट का काम होता है, लेकिन हमारी मस्जिदें महफूज नहीं है, हमारे सड़कें महफूज नहीं है, हमारे बाज़ार महफूज नहीं है, हमारे बिजनेसमैन महफूज नहीं है, कोई भी महफूज नहीं है हमारे मुल्क में, क्योंकि कभी भी कहीं भी कोई भी धमाका हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन सिक्योरिटी इदारों का काम है वो अपना काम नहीं कर रहे, वो आके आपको मंसूबे दे रहे हैं कि किस तरह से हम अपने मुल्क को मुआशी तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं। ये उनका काम ही नहीं है। लेकिन हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो चापलूसी में इतने ऊपर चले गए हैं, इस किस्म की चापलूसी में, कि अपना सानी नहीं रखते, क्योंकि अब वो ये चाहते हैं कि अगर इन केस बड़े मियाँ साहब वापस आ भी जाएं तो नेक्स्ट जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है प्रीमियरशिप के लिए वो छोटे मियाँ साहब ही हों, बड़े ना हों। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बड़े मियाँ साहब अब उनसे नाराज़ होते हैं या नहीं होते, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि बड़े मियाँ साहब अब वहीं पर ही रहें, यहाँ ना आएँ। देखिए ना, अलमिया की बात है ना कि जब ये इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, छोटे मियाँ साहब ने, इनके हाथ में हर चीज़ थी। जब इन्होंने हर तरह का केस अपना माफ़ करवा लिया, जबकि अगले दिन को सज़ा मिलने वाली, एक दिन पहले ये वज़ीर आज़म बन गए, इन्होंने हर चीज़ अपने हाथ में कर ली, तो बड़े मियाँ साहब के लिए कानून साज़ी क्यों नहीं की? उसकी मेन वजह यही थी कि ये नहीं चाहते कि बड़े मियाँ साहब वापस आएँ और आकर प्रीमियरशिप पर बैठें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए कि इस किस्म के बंदे को, जिसको पता ही कुछ नहीं है, कि आप उसको प्रीमियरशिप दे दी, उसको हमारा वज़ीर आज़म बना दिया, उसको पता ही कुछ नहीं है, और इस बिहाफ पर क्योंकि उसको वज़ीर आज़म बना दिया क्योंकि वो चापलूसी में नंबर 1 है।
तो मेरी एक गुजारिश है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से भी, हमारे लोगों से भी, तो खुदारा ऐसा ना करें। ये मुल्क है, ये कोई तजर्बागार नहीं है, इसके साथ ऐसा ना करें। अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।